धोखा खाने वाले से जरूर सुने। वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। उसने लड़के की परिस्थिति को समझा और उसके पास आकर बैठ गया। बोला, कोई परेशानी हो तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूं। व्यक्ति को लगा कुछ ज़्यादा परेशान है लड़का। उसने कहा कि तो अच्छी बात है, इस नदी में कूद कर तुम मर सकते हो। मरना तो एक दिन सबको है, तुम अपने पहले मर जाओ। लड़का जो भी तक उसकी बात पर ध्यान न दे रहा था, जब उसकी बातों को आश्चर्यचकित हो गया। यह व्यक्ति मुझ पर मरना क्यों चाहते हो? लड़के को लगा कि मरना तो है ही, अब इसके क्या छुपाना। लड़का बोला, एक लड़की से ने धोखा दिया है, मैंने उसके बिना नहीं जी सकता। व्यक्ति बोला, वह लड़की मर गई है क्या तुम्हारे बिना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वह किसी और के साथ खुश है। हम दोनों 1 साल से प्यार करते हैं। मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर अचानक मुझे पता चला कि वह मेरे साथ साथ किसी और से भी प्यार करती है। जब मुझे पता चला तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था, फिर भी वह छोड़कर चली गई। मैं यह दुख सहन नहीं कर पा चुका। उसकी याद मुझे जीने नहीं देती है। मैं उसका नहीं पहुंच सकता। व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने कहा, जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका, वह मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वह आपसे प्यार नहीं करती तो तुम मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि किसी के भी जान दे दोगे? तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? लड़के ने कहा, माँ बाप और छोटी बहन है। माँ पिताजी दिन भर काम करते हैं और जिंदगी से तंग आ गया हूँ। जिंदगी ने कहा, तुम्हारा परिवार होते हुए भी तुम एक अनजान लड़की के साथ मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, मैं तुम नहीं रोकूंगा। पर तुम ये भगवान के पास जाओगे तो तुम्हें क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए हो? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया तुमने भगवान तुमको सोच सकेंगे? लड़का सोच में पड़ गया जाता है। महीने तो वह करो जिससे बहुत खुश हो सके। अपने माँ बाप और परिवार समाज के लोगों के लिए करो, ताकि मरने के बाद तुम्हें कुछ न करने पछताना पड़े। और ठीक 6 महीने बाद तुम वहाँ आना और आराम से मर जाना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। ठीक 6 महीने बाद वह लड़का वापस उसी नदी के किनारे आता है। चूँकि वह व्यक्ति रोज उस रास्ते से जाता था, उसने देखा कि वह लड़का वापस आया है। व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, आ गए? लड़के ने कहा, हाँ, जब 6 महीने पहले मैं यहाँ से गया था तब बहुत ही उदास और परेशान था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हर समय उसकी याद, लड़की की याद मुझे सता रही थी। अब पर 6 महीने बाद मरने का सोचने में रुक जाता हूँ। सबसे पहले मैंने माँ बाप को खुश करने की सोची, जैसे पैसे नहीं, मैं मजदूरी की काम की करती, पहली छोटी बड़ा हर काम करके जब मैं पिताजी के हाथ पैर रखता, सब मुझे पहली बार खुश कर एहसास हुआ। छोटी बहन को उसकी पसंद के कपड़े और खिलौने दिलाए, उसकी खुशी देखकर मुझे दूसरी बार खुशी का एहसास हुआ। जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनको भी मना कर सपने में बात किया और सबसे दुश्मनी और मन टुटाव खत्म किया। तब मुझसे खुशी का एहसास हुआ। दोस्त, परिवार, समाज में मैं इतना घुल मिल गया कि अब यह 6 महीने निकले मुझे पता भी नहीं चला। इन 6 महीनों में मेरी ज़िंदगी बदल गई। लड़की कभी याद नहीं आई। व्यक्ति ने पूछा, उस लड़की का क्या हुआ? लड़का बोला, दोस्त बता रहे थे कि वह जिससे प्यार करती थी उस लड़के ने उसे भी धोखा दिया और वह आपस मुझसे बात करना चाहती, पर इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाला। मैंने उससे साफ मना कर दिया। घर वालों ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की ढूंढी है, मेरी उससे शादी है, जिसमें आपको न ज़रूर आना है। यह करते हुए दोनों आपस में गले लगने लगे। दोस्तों में 16 से 21 साल की उम्र होती है। यह वह चैलेंज होता है जिसमें अपनी सारी ज़िंदगी की नींव रखते हैं। ईश्वर ने इस उम्र में आपको नए चैलेंज रखे हैं जिसमें पर पाना बहुत मुश्किल पड़ता है। पर याद, नशा, मौज मस्ती, याद, इन सबको इग्नोर करके जो आगे बढ़ता है वही लाइफ में पाता है। जब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बन नहीं जाते तब तक आप इस प्यार व्यार के चक्कर में न पड़े। आप क्यों भूल जाते हैं कि आपको अपना जीवन साथी किसी भी हालत में मिल जाएगा? बस आप उसके लायक बनिए कि आप उसके रिश्ते की कदर कर सकें। आप लाइफ में हर किसी हासिल करें, उस बाद ही आप अपने साथी के लायक बन जाएं, नहीं तो वह साथी भी आपको छोड़कर चली जाएगी।